गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 13 का व्याकरण बोध अभ्यास कार्य करेंगे, जिसकी पहली एक्सरसाइज है नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके काल बताने हैं। खेल देखने के लिए टिकट लगता है। बेटा, ये सामान्य वर्तमान काल है। सेकंड, हम लोग जलपान कर रहे हैं। ये अपूर्ण वर्तमान काल है। क्योंकि बेटे अभी हम कर रहे हैं, कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। तुम इस रुपये से क्या करोगे? सामान्य भविष्यत काल। शायद जादूगर उन्हें फिर कभी मिल जाए। तो बेटे शायद है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल, मिल जाए, आगे के लिए हो रहा है। एक्सरसाइज 2, नीचे लिखे वाक्यों में भूतकाल की क्रिया को रेखांकित कर उसके भेद का नाम लिखना है। बेटा, ये भूतकाल के जितने भेद हैं उनके नाम लिखने हैं। गीता दुकान से साड़ी लाई, ये सामान्य भूतकाल है। अभिनव ने दूध पी लिया है, ये बेटे आसन्न भूतकाल है। आसन्न जहाँ क्रिया अभी अभी समाप्त हुई उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो अभिनव ने दूध पी लिया है, वो पी चुका है बेटा, तो इसलिए आसन्न भूतकाल। हिरन जंगल में दौड़ रहा था, अभी भी दौड़ रहा है, उसने दौड़ना समाप्त नहीं किया, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण होता है जब काम समाप्त हो जाए, लेकिन वो अभी भी दौड़ रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल। अब नेक्स्ट में देखो, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मतलब पहले पढ़ी थी, तो इसमें पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय देना है। पद परिचय बेटे ये अंडरलाइन है, उसमें उसकी कोई भी संज्ञा हो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा कारक है, ये पद परिचय होता है बेटा। तो अब देखो, सुषमा जोशी राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता है। बेटे सुषमा जोशी पे अंडरलाइन है, तो सुषमा जोशी ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और सब्जेक्ट कर्ता कारक है। नेक्स्ट, प्रसून जोशी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा बेटा शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग। अल्मोड़ा बहुत सुंदर शहर है जहाँ प्रकृति के लिए वो है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। और में पर अगर हम देखें तो अल्मोड़ा में ये अधिकरण कारक हो गया। अब बेटे नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखिए। ये इसका शुद्ध मानक रूप आदर्श नहीं होता, आदर्श होता है। पढ़ाई ऐसे लिखा जाता है। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। नेक्स्ट, ये चाहिए, इसका ये मानक रूप है बेटा। उसके बाद मिष्टान नहीं होता, मिष्ठान होता है बेटा। महिलाएं में ए के ऊपर चांद बिंदु आएगा, ये महत्व का शुद्ध रूप है। और ये उज्ज्वल में 2 बार आधा जय आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, हिंदी प्राय लिखने हैं। ये इंग्लिश के वर्ड हैं, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? लेक्चरर प्राध्यापक, टेक्नोलॉजी तकनीकी, रीजनल क्षेत्रीय, एडवाइज़र सलाहकार। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटे, निम्नलिखित लोकोक्तियों से वाक्य बनाइए। बेटे इनके अर्थ दे रखे हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई अकेला व्यक्ति महत्वपूर्ण
या बड़ा काम नहीं कर सकता। तो ये आपको वाक्य खुद बनाने हैं। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब स्वावलंबी होना, अपना काम आप करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी या दोषी का निर्दोष पर हावी होना। एक तो अपराध करना और दूसरा जो बेचारा बेकसूर है उस पर हावी होना, उसी को दोषी मानना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जब तुम्हारे सामने कोई काम हो रहा हो तो उसमें उसका प्रमाण उसका देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बेटे इसके वाक्य तुम खुद बनाओगे। थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे। तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।